ये ईयरबड्स 2025 में भी आपके लिए बेस्ट बाय हो सकता है। हेलो भाई लोग, ये है मेरे पास काजू, ये है मेरे पास वन प्लस नॉट बड्स 2 जो कि लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में बाय वन प्लस, जो कि आता है अमेजिंग फीचर जैसे कि 12.4 mm ड्राइवर, ऐप सपोर्ट, 36 आवर ऑफ बैटरी बैकअप, ANC एंड IP55 वाटर रेजिस्टेंस। मुझे इस ईयरबड्स को यूज़ करते हुए तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में और इसके सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में भी। इस ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग और बॉक्स कंटेंट आपने बहुत सारी वीडियोस में देख रखा होगा, तो सीधे बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म रिव्यू के बारे में और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में। तो अब हम अगर इसके बेस के बारे में बात करें तो इसका बेस बहुत ही प्रिटी नॉर्मल है, जैसा कि आपको कोई सॉन्ग सुनने के लिए चाहिए हो सकता है। ये आता है ऐप सपोर्ट के साथ, जिसमें कि आप इसके बेस को भी टॉगल कर सकते हो। इसके अगर ट्रेवल के बारे में बात करें तो ये माइनर से माइनर छोटी सी छोटी चीज़ों को डिटेल में सुनाता है। जस्ट लाइक मैंने कोई गाना सुना और उसमें कोई माइनर सी बैकग्राउंड में आवाज़ चल रही है तो वो भी मुझको क्लियर सुनाई देगी, जो कि और किसी ईयरबड में मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, स्पेशली इस प्राइस रेंज में। और यू कैन गेट इट फ्रॉम Amazon एट 2500 इन सेल्स। और साथ ही साथ में अगर साउंड के और डिटेल में आपको जाके बताना चाहूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ईयरबड आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट साउंड प्रोवाइड करता है इस प्राइस रेंज में, जो कि आप किसी और ईयरबड में नहीं पाएंगे। स्पेशली आप OnePlus का ब्रांड नेम पाएंगे और साथ ही साथ ये साउंड पाएंगे, जो कि आपको शायद ही किसी और ईयरबड में मिले। और मैं यहाँ ब्रांड नेम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ मैं, तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक इंसिडेंट है। और मैं उससे पहले आपको बता दूं कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये एक बार मेरे से पूरा बॉक्स सही पानी में गिर गया था और उसके बाद भी ये एकदम फाइन वर्क कर रहा था। और फिर कुछ समय बाद मुझे इसमें इशू आया कि इसका लेफ्ट ईयरबड नहीं काम कर रहा था। फिर मैं इस ईयरबड को लेकर सर्विस सेंटर गया और मैं आपको बता दूं मैं वाराणसी में रहता हूँ। मैं वाराणसी के सर्विस सेंटर में गया था। फिर वहाँ OnePlus की टीम ने मेरे ईयरबड को फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दिया। और मैं आपको बता दूं कि ईयरबड को यूज़ करते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका था। इसका मतलब कि इसका वारंटी एक्सपायर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी वहाँ की टीम ने मुझसे कोई चार्ज नहीं किया इसके लिए, क्योंकि एक ब्रांड के लिए बहुत अच्छा रेपुटेशन बिल्ड करता है। और अब मैं अगर इसके ऐप के बारे में बात करूं तो ऐप खोलते ही आपको सबसे पहले ईयरबड कनेक्टेड दिखाएगा और आपको दिखाएगा दोनों ईयरबड की बैटरी परसेंटेज और केस की बैटरी परसेंटेज। फिर उसके बाद आपको दिखेगा नीचे नॉइस कंट्रोल, जिसमें कि आप इसके अलग अलग मोड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी हो गया। और इसके साथ ही आपको बता देना चाहूँ मैं, आता है 25 डेसिबल के नॉइस कैंसिलेशन के साथ, जो कि इंसेन है इस प्राइस रेंज में मिलना। और अब हम इसके नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा साउंड मास्टर EQ करके एक सेक्शन, जिसमें कि आप जाके अलग अलग साउंड सिग्नेचर इसके ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि बैलेंस हो गया, डिफॉल्ट हो गया। और आप इसके नीचे ही इसके बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने -5 कर दिया, 2 कर दिया, -2 कर दिया, 4 कर दिया, हाईएस्ट 5 कर दिया। और आपको वैसे ही बेस में हल्का फुल्का आपको डिफरेंस समझ में आएगा, जो कि आप यूज करोगे तो समझ में आएगा। तो अब फिर आता है इसके बाद गेम मोड, जो कि प्रीटी डिसेंट है। आप कैजुअल गेमिंग के लिए तो यूज कर सकते हो, बट अगर मैं कहूँ कि आप इंटेंस गेमिंग करते हो, BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसे गेम्स खेलते हो, थोड़ा मोड़ा इसमें ऑडियो में डिले आता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर गेमिंग के लिए चाहिए कोई ईयरबड तो आप कोई और देख सकते हो। ये ईयरबड उसके लिए नहीं बना है, ये प्रॉपर आपको साउंड एक्सपीरियंस देने के लिए बना है, जो कि आपको किसी और ईयरफोन में शायद ही मिलेगा। फिर इसके बाद आपको मिलता है फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन, और मैं बताऊँ ये फीचर बहुत कम ही मिलता है इस प्राइस रेंज में। तो अगर मैं बताऊं इसके यूज के बारे में, तो आपका अगर ईयरबड कहीं खो जाता है तो आप इसको ढूंढ सकते हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप बस ईयरबड्स को ढूंढ सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपका पूरा बर्ड्स ही खो जाता है तो आप इसको नहीं ढूंढ सकते हो, ये बस ईयरबड्स का ऑप्शन है। अब इसके बाद आपको मिलता है बर्ड्स कंट्रोल, जिसमें कि आप बर्ड्स के बटन को कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप टच एंड होल्ड पे क्या लगाना चाहते हो, सिंगल टैप पे क्या लगाना चाहते हो, डबल टैप पे क्या लगाना चाहते हो, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब अगर लास्ट में से कंक्लूजन के बारे में बात करना चाहूँ तो मैंने जैसा आपको बताया कि ये आता है बहुत ही अच्छे बेस के साथ, एक अच्छे साउंड एक्सपीरियंस के साथ, एक बढ़िया IP रेटिंग के साथ और काफी अच्छी ड्यूरेबिलिटी के साथ। एंड आपको इसका प्राइस ही बहुत ज्यादा हाई नहीं मिलता है, 2500 के अराउंड आप इसको बाय कर सकते हो, जो कि एक ईयरबड के लिए बेस्ट प्राइस होता है। और अगर इसकी कंपटीशन के बारे में बात करूँ तो कुछ ऐसा खास है नहीं इसी कंपटीशन में, बट एक और ईयरबड आता है OnePlus Nord Buds 2 R के नाम से,
क्योंकि इसका छोटा भाई समझ लो आप। आपको उसमें थोड़ा सा साउंड में डिग्रेड मिलेगा नॉट बड्स 2 से, एंड आपको उसमें कोई एएनसी भी नहीं मिलेगा, ना ही ट्रांसपेरेंसी मोड मिलेगा, और वो आता भी इससे बस 500 कम में है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसको न लेके 500 रुपए और लगा के आप 2500 में वन प्लस नॉट बड्स 2 को बाय करो, क्योंकि आपके लिए बेस्ट परचेज हो सकता है। तो फिर आज की वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं।